हम निकले हैं दरियाए सतलुज को विज़िट करने, और दरियाए सतलुज पे क्या सूरत हाल है और कितना पानी चल रहा है इसके मतलब मालूमात देते हैं भाइयों को। अभी हम खड़े हैं भावलपुर चौक पे, जिसको कराची मोड़ भी कहते हैं। तो मेरे पीछे लिखा हुआ है वेलकम टू भावलपुर। ये लोधरा से आए तो सिटी के अंदर जब हम दाखिल होते हैं तो ये वहाँ पर मौजूद है। इसको कराची मोड़ भी बोलते हैं। एक सड़क जो है वो रोड चली जाती है बाईपास, यानी कि वो भावल नगर रोड के ऊपर चली जाती है, हासिलपुर चिश्तियाँ की तरफ चली जाती है, और एक रोड जो शहर की तरफ चली जाती है, और एक सीधा निकलती है कराची की तरफ, जिसमें रेम यार खान सादकाबाद आते हैं। और ये इधर वाली जो ट्रैफिक है वो जा रही है लोधरा की तरफ, लोधरा, खानेवाल और मुल्तान। तो पीछे ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है, तो आप मुलाहिजा फरमाएं। सामने वाली ट्रैफिक लोधरा से आ रही है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं दरिया की तरफ। ये है राउंड अबाउट कराची मोड़, जो जिसको मैं साथ साथ चलते जा रहा हूँ और अराउंड अबाउट घूमते जा रहा हूँ। ये एक चरंगी नुमा एक बहुत बड़ा सा एक सर्कल है। तो ट्रैफिक जहाँ से भी आती है यहाँ से घूमकर उसे जाना पड़ता है। अब मैं चल पड़ा हूँ सीधा दरिया की तरफ, और ये वाला रूट जो है वो लोधरा, मुल्तान या खानेवाल भी जाता है, और यहाँ से दरिया का जो फासला है वो तकरीबन 1 किलोमीटर का है। तो जैसे ही हम 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो दरिया का पुल आ जाएगा। तो पानी काफ़ी ज़्यादा है, चलें चल के देखते हैं। तो इससे पहले जो है वो मेरी लेफ़्ट साइड पे पानी दरिया से बाहर निकल के आया हुआ है, और ये दरिया से हद्दे निगाह तक ये पानी है। तो अभी हम पहुंच गए हैं दरियाए सतलुज के ब्रिज के ऊपर, और यहाँ से सतलुज शुरू हो जाता है। तो मेरी बैक साइड पे जो है वो भावलपुर है, और जिधर को मैं जा रहा हूँ वो लोधरा वाली साइड है। तो ये दरियाए सतलुज के ब्रिज के ऊपर हूँ, और चलें थोड़ा सा आगे चल के रुकते हैं और रुक के थोड़ा सा इसको फिल्माते हैं दरियाए सतलुज को। अभी मुसलसल जो पानी है वो अपनी स्पीड और अपनी क्वांटिटी में बह रहा है, इसमें अभी कमी नहीं आई। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ रुकते हैं और रुक के थोड़ा सा इसको देखते हैं दरिया को। तो ये दरिया आप देख रहे हैं, पानी फुल फ्लैज ही चल रहा है, अभी इसमें कमी नहीं आई। चले आगे निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी वाले खड़ा नहीं होने देते। तो दरिया की दूसरी साइड पे जाके हम इसको देखते हैं। तो ये आ गया हूँ मैं लोधरा वाली साइड पे। यहाँ से हम मुड़ते हैं, बाइक को खड़ा करते हैं और नीचे देखते हैं दरिया की दूसरी साइड से। तो ये वो वाली साइड है जिधर को पानी जा रहा है, और ये सामने भावलपुर वाली साइड आपको नज़र आ रही है। पानी अभी जितना था उतना ही है, इसमें कमी नहीं हुई। तो ये दो ब्रिजों के दरमियान भी व्यू है, और ये ट्रैफिक जो है ये भी भावलपुर की तरफ जा रही है। तो ये एम्प्रेस ब्रिज है, और यहाँ भी पानी उतना ही है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ से निकलते हैं और अब चलते हैं नादरन बाईपास। वहाँ से हम जो है ना कोशिश करते हैं एम्प्रेस ब्रिज की बैक साइड पे आकर इसको देखते हैं। तो यहाँ से तकरीबन हमें 4-5 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा, तो फिर ही हम उस बंद पे जाएंगे जहाँ से हम एम्प्रेस ब्रिज के पास जा सकते हैं। तो ये आ गया है नादरन बाईपास, और हम चले गए हैं। ये बाईपास जा रहा है झांगीवाला रोड, और आगे डेरा बखा और चिश्तियाँ, हारूनाबाद, भावल नगर की तरफ। तो ये आ गया है आगे ट्रेन का ब्रिज, और हम इस ब्रिज के ऊपर चढ़ते हैं। तो ऊपर चढ़ के यहाँ भी थोड़ा सा रुकते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हमें दरिया का व्यू कैसे मिलता है। तो ये नीचे से इसकी ट्रेन जो है उसकी पटड़ी है, नीचे से ट्रेन गुजरती है, और ऊपर से जो है ना ट्रैफिक के लिए बनाया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर रुकते हैं और रुक के थोड़ा सा इसको फिल्माते हैं, देखते हैं यहाँ से कैसा व्यू आ रहा है। ये डबल ट्रैक है, और ये ट्रेन का डबल ट्रैक है, दरिया की तरफ जा रहा है। और आगे आपको ये मैं जूम कर रहा हूँ
ये एम्प्रेस ब्रिज है और सतलुज रिवर है, उसके ऊपर ब्रिज है। और ये दूसरी तरफ से बहावलपुर की तरफ से ये अब ट्रेन आ रही है और ये इसी ब्रिज के नीचे से गुज़रती हुई सीधी दरिया की तरफ जाएगी और फिर एम्प्रेस ब्रिज से गुज़रकर ये लोधरा चली जाएगी। तो ये पता नहीं कौन सी ट्रेन है और ये आ रही है और मैंने इसको कहा कि चलो इसको फिल्माता हूँ। तो ये पुल के नीचे से गुज़र रही है। अब ये यानी कि जा चुकी है एम्प्रेस ब्रिज पर। चलिए काफ़ी देर हो गई है और निकलते हैं यहाँ से। ब्रिज में दूसरी तरफ उतर रहा हूँ और हम चलते हैं बंद की तरफ और यहाँ से तकरीबन कोई 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर जो है ना हम अपनी लेफ़्ट साइड पे मुड़ेंगे और वहाँ हम जो है उस बंद की तरफ जाएंगे। तो अब हम तकरीबन वहाँ पहुँच ही गए हैं जहाँ से हमने मुड़ना है और मुड़कर इस बंद की तरफ जाना है। तो ये आ गई वो जगह। तो यहाँ से मुड़ते हैं और सीधा चलते हैं दरियाए सतलुज के ऊपर और ये वो मेन दरिया पे हम जा रहे हैं। तो ये मेन इसका बड़ा बंद है जो शहर को भी बचाता है और दरिया का पानी दरिया में रखता है, इसको बाहर नहीं निकलने देता। तो ये मुलाहिज़ा फरमाएं, हम पहुंच गए हैं दरियाए सतलुज के बिल्कुल ऊपर। ये सबसे बड़ा बंद और सबसे मजबूत बंद है। आप मेरी राइट साइड पे आप दरियाए सतलुज को देख रहे हैं और लेफ़्ट साइड जो है वो भावलपुर की साइड है। तो हम जो है ना मगरब की तरफ जिधर पानी चल के जा रहा है जिधर को, उधर ही हम जा रहे हैं। सामने तकरीबन कोई 1-1.5-2 किलोमीटर के फासले पर एम्प्रेस ब्रिज भी आ जाएगा और वहीं चलकर हम रुकते हैं और इसकी मज़ीद डिटेल भाइयों को बताते हैं। तो इसके अलावा भी एक बंद है जो इसके अंदर है, तो वो पानी जो है उससे तजावुज़ करके बाहर निकल आया है। तो ये आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और ये सामने आपको एक बंद नज़र आ रहा होगा, पत्थर और थोड़ा थोड़ा सा मट्टी और पत्थर नज़र आ रहे हैं। ये एक्चुअल इसके अंदर जो है ना वो दरिया सतलुज चल रहा है। उस बंद के इधर जो है ना वो अब पानी आ चुका है। कहा जाता है कि यहाँ पर ना नवाब साहब का बैरी जहाज़ आके रुकता था और ये एक ट्रेन की पटड़ी थी, तो यहाँ से माल बर्दारी का काम लिया जाता था। तो इस पे भी कभी कोई मुकम्मल व्लॉग बनाएंगे। तो ये आप सामने मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं एम्प्रेस ब्रिज और ये दरियाए सतलुज के ऊपर एक खूबसूरत व्यू है और ये नवाब दौर में ही इसको बनाया गया था जब रियासत भावलपुर थी। तो ये सामने एक ट्रेन जो है एम्प्रेस ब्रिज से गुज़रकर लोधरा की तरफ जा रही है। ये भावलपुर की तरफ से यानी कि कराची की तरफ से आई है और लोधरा, मुल्तान, लाहौर की तरफ ये जा रही है। फ्रेंड मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये दरियाए सतलुज है। हम एम्प्रेस ब्रिज के पास हैं, जो रेलवे का ब्रिज है। तो हम आए थे जहांगीरवाला रोड से इस बंद के ऊपर और ये जो आप सामने नज़र आ रहा है आपको थोड़े सी जो मट्टी और पत्थर पड़ा हुआ है, इसके आगे जो दरियाए सतलुज है। तो पानी जो है ना ये भी एक बहुत बड़ा बंद है, लेकिन पानी उस बंद से क्रॉस होकर इस बंद की तरफ आ गया है और ये बड़ा बंद है। तो इसके बाद जो बंद है फिर अगर ये टूटता है तो फिर तो कहानी ख़त्म है, फिर सिटी की तरफ, शहर की तरफ पानी जाएगा। अगर आप यूं देखें तो इस पुल की दूसरी साइड पे लोधरा है और एमरेट्स ब्रिज के सामने दूसरी साइड पे जो है वो लोधरा है और इधर जो है वो साइड वो बहावलपुर की है। तो आप पानी मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तो पानी काफ़ी अभी भी बुलंदी पर है। आज जो पानी चल रहा है वो 12-12.5 फुट के करीब चल रहा है। बंदों के लिए जो बंद बनाए हुए हैं वो उनको मजबूत करने के लिए क्रेन लगी हुई है और यहाँ से खेतों से मिट्टी उठाकर डंपरों में डालकर बंदों पर पहुंचाई जा रही है और बंद को मजबूत किया जा रहा है। ये दूर तक आपको दरिया ही नज़र आ रहा है और ये एक जो इसका छोटा बंद है वो तो नज़र ही नहीं आ रहा, पानी उसके आर पार हो चुका है। और ये छोटा सा एक पैमाना भी लगा हुआ है, ये लगा हुआ है बड़े बंद के साथ, यानी कि दरिया से बाहर की तरफ लगा हुआ है। तो यहाँ से जो है ना वो अंदाज़ा हो जाता है कि कितने यानी कि फुट जो है ना वो बंद के ऊपर से पानी
दूसरी बंद की तरफ आया हुआ है। तो ये सामने आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं, लोधरा को जाते हुए आदमवान पुल आता है, उसके साथ ये आबादी है और ये आप देख रहे हैं। तो मैंने इसको फोकस किया है। चलिए फ्रेंड, अब चलते हैं यहाँ से और नादरन बाईपास पे चढ़ गए हैं। तो अब चलते हैं हम हासलपुर रोड की तरफ। यहाँ से जाएंगे झांगीवाला रोड पर और झांगीवाले रोड से फिर हम जाएंगे हासलपुर की तरफ। हम जा रहे थे नादरन बाईपास के ऊपर और हमें खेमे लगे हुए इधर नज़र आए हैं मेरी राइट साइड पर। तो चलिए इधर भी चलते हैं और ये सलाबजदगान के खेमे हैं, तो देखते हैं इन्हें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम जो है ना वो खड़े हुए हैं इस टाइम जो दरियाए सतलुज के किनारे पर, और ये बहावलपुर बाईपास से जो सिविल अस्पताल बाईपास है उस पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर रास्ते में ना रिलीफ कैंप लगाया हुआ है अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने, जमात इस्लामी की तरफ से। तो ये भाई साहब जो हैं इन्हें यहाँ पर लीड कर रहे हैं, तो हम इनसे कोई चंद सवालात पूछेंगे। तो भाईजान, ये कब से आपने कैंप लगाया है? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल से जो है ना कैंप क्लिनिक का काम शुरू किया है और तकरीबन कोई 60 के करीब हमारे पास खेमे मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत जो है वो काम कर रही है। नादरन बाईपास के बिल्कुल साथ हैं हम लोग, और इसी तरह झांगड़ा साइड है और झांगीवाला रोड साइड है, ये बाकिरपुर बाईपास है। अल खिदमत काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं मुखबिर हज़रात से भी अपील करता हूँ कि वो इस आजमाइश की घड़ी में अवाम को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनको सपोर्ट करें। यहाँ पे कई लोग हैं जो बेचारे बेघर हुए हैं, तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें इस कार्यक्रम में। चले दोस्तों, यहाँ से निकलते हैं और अब हम नादरन बाईपास पर ही हैं और आगे मूव कर रहे हैं जांगीवाला रोड की तरफ। वो लारी अड्डे से निकलकर डेरे बख्शे की तरफ जाता है, तो उसी की तरफ। ये सामने एक और लीफ कैंप हमें नज़र आया है, चले इधर भी रुकते हैं, इनको भी विज़िट करते हैं। तो चलिए, बोर्ड पे लिखा है खैमा बस्ती बराए सलाब मुतासरीन दरियाए सतलुज। तो ये सामने का व्यू है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं। और मैं अब मौजूद हूँ जो बाईपास आता है कराची मोड़ से सीधा जो सिविल अस्पताल की तरफ जाता है, वहाँ मौजूद हूँ। वहाँ पे ये रिलीफ कैंप लगा हुआ है सलाबजदगान के लिए, और ये मेरे पीछे जो है आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं पूरी टीम बैठी हुई है, मेडिकल टीम भी है और स्पोर्ट टीम भी है। और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना वो खैमा बस्ती भी बनाई गई है। तो ये जो खैमा बस्ती बनी है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ज़िला बहावलपुर की तरफ से, और ये खैमा बस्ती भी है। तो बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस कैंप में कैसी कैसी रिलीफ है दिया जा रहा है। और यहाँ पर माल मवेशी भी लोगों का आया हुआ है, उनके लिए अलहदा कैंप लगाया गया है। तो फर्दर मैं आपको मज़ीद डिटेल देता हूँ। ये खेमे लगे हुए हैं जो सलाबजदगान थे, जो दरियाए सतलुज में जिनके घर आ चुके थे, तो वो यहाँ मुंतकिल किए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ से अब निकलते हैं आगे। तो ये सामने आ गया है जांगीवाला बाईपास। अब नादरन बाईपास को हम छोड़ रहे हैं। ये रोड शहर से आ रहा है बहावलपुर से, और मैं लेफ़्ट साइड पे मुड़ रहा हूँ और मुझे जाना है डेरा बखा, और डेरे बखे से आगे लाल सुहानरा, और लाल सुहानरे से भी 8 किलोमीटर आगे जहाँ पर जो है ना दरियाए सतलुज रोड को टच करता है, हमने वहाँ जाना है और वहाँ की जाके भी कंडीशन देखते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल चल रही है। तो ये रोड अभी बनी है, न्यू बनी है, और जितनी भी हैवी ट्रैफिक है वो सारी अब डेरे बखे से जिसने बहावलपुर आना है या जाना है, जो बसें हैं या ट्रक्स हैं, वो इसी रूट पर ही आते जाते हैं। तो जो शहर के अंदर वाला रूट है उसको बंद किया गया है। तो फ्रेंड, अब हम पहुंच गए हैं डेरा बखा, और डेरा बखा जो है वहाँ पे हम 1 वे के ऊपर चढ़ने लगे हैं। अपनी लेफ़्ट साइड पे मुड़े हैं और मुड़कर यहाँ से तकरीबन हमें कोई 12 किलोमीटर या 13 किलोमीटर सफ़र और करना है, तो फिर हम पहुँच जाएंगे लाल सुहानरा।
डेरा बखा गुजरकर 4 या 5 किलोमीटर के फासले पर ये टूल प्लाजा आ जाता है। तो ये पहले तो टूल प्लाज़ा पहले पीछे था, अब ये न्यू बना है और थोड़ा सा आगे आ गया है हासलपुर की तरफ। तो ये हमने क्रॉस कर लिया है और अब हम जो है ना वो पहुंच गए हैं लाल सुहानरा। यहाँ पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है, जिसे नेशनल पार्क लाल सुहानरा कहते हैं। तो यहाँ से हम अब आगे गुज़र रहे हैं और अड्डे को पीछे छोड़ रहे हैं और हम जा रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर दरियाए सतलुज रोड को टच करता है। यहाँ से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का फासला होगा। दरियाए जो सतलुज है वो इंडिया से पाकिस्तान में दाखिल होता है। तो हेड गंडा सिंह जो है हमारा पहला बराज आता है, तो वहाँ से हेड सुलेमान की और फिर हेड इस्लाम और फिर ये भावलपुर को टच करता हुआ हेड पाजनद की तरफ चला जाता है। तो वहाँ जाकर ये दरियाए रावी और सतलुज और रावी, चनाब और झेलम जो है इकट्ठे हो जाते हैं। पांजनद से आगे फिर पांजनद रिवर बनता है दरियाए सिंध तक। फिर जब दरियाए सिंध मिल जाता है तो फिर दरियाए सिंध का नाम चलता है और फिर ये दरियाए सिंध कहलाता है। तो अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पर रोड के साथ दरियाए सतलुज मिल रहा है आके। तो यहाँ पर रुकते हैं और इसको मज़ीद फुलमाते भी हैं और इसके मतलब आपको बताते भी हैं। तो ये दोस्तों, ये जो सामने से आपको बाइक नज़र आ रहा है, ये भावलपुर की तरफ से ट्रैफिक आ रही है और ये भावलपुर की तरफ से ट्रैफिक जो आ रही है इसके साथ ही दरिया है। तकरीबन 10 या 20 फुट के फासले पर दरिया है और ये मेन रोड है। जैसे ही हम निकलते हैं लाल सुहानरा से तकरीबन कोई 7-8 किलोमीटर आगे आते हैं तो ये वाला सीन आपको मिलता है। तो अगर मैं इधर दिखाऊं आपको, तो ये वाला सामने रोड जा रहा है, ये जा रहा है भावल नगर चिश्तिया हासलपुर की तरफ। और ये देखें आप, मेन रोड के साथ, बिल्कुल मेन रोड के साथ दरियाए सतलुज बह रहा है। हार्डली जो फासला होगा मेन रोड से वो 10 या 20 फुट का होगा और पानी यहाँ पर फुल फ्लैज आया हुआ है। और ये हेड सैफन से जब दरिया गुजरता है तो फिर जो है ना ये आगे काफ़ी मार कर रहा है और दूर तक जो है ना आपको हद्दे निगाह पानी ही पानी नज़र आ रहा होगा। और अभी पानी फुल स्पीड से चल रहा है और पानी की गहराई भी जो है ना वो तकरीबन जहाँ पर कोई 20 फुट पानी तो होगा। अगर आपने आते जाते इस रोड पे सफ़र किया तो आपने मुलाजा फरमाया होगा कि काफ़ी जो है ना वो ये गहरी जगह है और यहाँ तक जो है ना वो पानी आया हुआ है, हम मुलाजा फरमा रहे हैं। और ये मेन रोड के बिल्कुल ऊपर ही मौजूद है। बैकेंड पे आप देख रहे हैं दरियाए सतलुज बह रहा है और हम मौजूद हैं अभी हासलपुर रोड पे जो भावलपुर से हासलपुर जाती है। और ये सामने जितनी भी ट्रैफिक जा रही है ये हासलपुर जा रही है और ये भावलपुर की तरफ से आ रही है, हासलपुर जा रही है और ये दरियाए सतलुज बह रहा है। हार्डली कोई 10 या 20 फुट का फासला होगा रोड के और दरिया के दरमियान। और ये काफ़ी गहरी जगह है जहाँ पर आम दिनों पे जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो ये काफ़ी यहाँ पर पानी यानी कि खुश्क होता है तो दरिया का ही हिस्सा, लेकिन दरिया यहाँ से दूर चलता है जो आम रूटीन पे चलता है। लेकिन जैसे ही पानी का बहाव बढ़ा है तो आप मुलाजा फरमा रहे हैं हेड सैफन से लेके यहाँ टक्कर करता है पानी और टक्कर करके दूर तकरीबन कोई 8-10 किलोमीटर दूर ये पानी ही पानी है दोनों साइडों पे। अगर इधर देखने की कोशिश करें तो इधर ये देखें ये दरिया जो है ना ये मूव कर रहा है, राइट की तरफ मूव कर रहा है। और इधर देखें तो ये इधर से आता है, ठीक है, और लेफ्ट की तरफ आता है, आने के बाद ये फिर राइट हो जाता है। तो ये रोड को टच करता है, टच करने के बाद यहाँ से फिर ये चला जाता है अपनी राइट में और पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है। तो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी काविश। उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और दुआओं में हमें याद रखें। तब तक हमें इजाज़त दें, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।